एक टैग लगा हुआ है एमआईएम के साथ, बीजेपी की बी टीम वाली टैग, उसको आप कैसे मुसलमानों के मन से आप हटाएंगे? वो जो मन में बैठ गया है बी टीम वाले। बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जानों और उनके मालो दौलत को जन्नत के बदले खरीद लिया, जन्नत के बदले खरीद लिया। इस दुनिया की धरती पे किसके बाप की औकात है खरीदे, और जिसको मेरे रब ने अपना एजेंट बना लिया इस दुनिया की धरती पे, किसी वक्त का फिरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान, यजीद और रावण की क्या औकात है कि उसका एजेंट बने। मेरा सबसे गुनहगार मुसलमान भाजपा का एजेंट नहीं है, मेरा मोमिन कायद आज़म हिंद, मेरा बैरिस्टर सुप्रीमो, वो कैसे एजेंट हो सकते हैं? ये बेसलेस बताया मैंने, बेसलेस इल्ज़ाम है, इलॉजिकल है, नॉनसेंस है, आधारहीन है, बेबुनियाद है। जब एमआईएम जहाँ से खड़ा होती है वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को बिल्कुल फ़ायदा होता है, और वहाँ से जो गठबंधन की या इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट होता है वहाँ से हार जाती है। देखिए, सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि हम शिक्षाविद हैं ना, बहुत बड़े ज्ञाता हैं किसी चीज़ के, बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषण और तजिया निगार हैं, वो लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें करते। आदाब जोहार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। इस वक्त जो है हमारे साथ एमआईएम के झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर साहब जी भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कैसे एमआईएम को बेरमो विधानसभा में मजबूत करेंगे और झारखंड में इस बार उनकी रणनीति क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, विशेष रूप से आपके चैनल का और आपके चैनल के देखने वाले दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आज एमआईएम का आज बेरमो विधानसभा में कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन जो हुआ है उसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप गवाह हैं कि आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन मिलन समारोह, जिसमें हमारे मोहम्मद बिलाल हाशमी साहब ने जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण की, और न सिर्फ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बल्कि उन समर्थकों में बड़े सौभाग्यशाली हम हैं, खुशनसीब हैं कि सैकड़ों की तादाद में हमारी माएँ और बहनें यानी महिलाओं ने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया, हमारे फैमिली मेम्बर बने। मैं सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ उस नौजवान साथी को, और मैं साथ ही साथ ये भी ऐलान करता हूं कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में बेरमो विधानसभा से, जहां इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे बड़ी आबादी हमारी है, सबसे ज़्यादा वोटर हमारे हैं, हमारे बाद ही किसी इंडिविजुअल किसी कास्ट के वोटर हैं, चाहे वे महतो हों, राजपूत हों, ब्राह्मण हों, भूमिहार हों, लाला हों, यदुवंशी हों, चंद्रवंशी हों, कोयरी हों, कुर्मी हों, महतो हों, पासवान समाज के हों, दलित समाज के हों, कोई भी हों, सबसे बड़ी आबादी। और न सिर्फ बेरमो में बल्कि 81 विधानसभाओं में 76 विधानसभाओं में आप अगर देखेंगे डेटा उठाकर, सबसे ज़्यादा वोटर जो हैं मुस्लिम वोट नंबर 1 पे आता है 76 विधानसभाओं में आउट ऑफ 81। चाणक्य का एक रिपोर्ट है 2019 का, बेरमो विधानसभा में 39,000 कुछ वोटर्स लगभग यहाँ पे माने जाते हैं, चाणक्य का एक रिपोर्ट था। और सेकंड में आपका सिंह वोटर आता है, उसके बाद महतो आता है, उसके बाद और भी जाति के वोटर्स आते हैं। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा वोटर मुसलमानों का बेरमो विधानसभा में है, लेकिन अदर वोटों को आप कैसे अपनी ओर खींचेंगे? मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आप आज जाकर देखें, 2011 के बाद कोई जनगणना, कोई मरदमशुमारी, कोई सेंसस नहीं हुआ। 2011 की जनगणना में हमारे वोट 50,000 प्लस हैं, उसके बाद महतो वोट हैं तकरीबन हमारी वोट के बराबर, क्षत्रिय समाज का 15,000 प्लस वोट है जिनका विधायक हमेशा से है, और जो दूसरी जातियों के, मेरा कहना है, आप देख रहे हैं बैरिस्टर असद साहब का जो मोटिव है, हमारी पार्टी का जो मकसद उद्देश्य है, मुसलमानों के साथ साथ तमाम दलितों, आदिवासियों, तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोगों, पिछले वर्ग के लोगों, दोहित और शोषित समाज के तमाम लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप की बात करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर देने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर नेतृत्व, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की बात करते हैं, खुद मुख्तार क़यादत, खुद मुख्तार सियासी क़ुव्वत और ताकत देने की बात करते हैं। हम किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, वर्ण विशेष, समुदाय संप्रदाय विशेष बटने वाले, आप देखते हैं सड़क से सदन तक बैरिस्टर साहब मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और तमाम मजलूमों की बेबाक और दबंग आवाज़ हैं। हम किसी जाति धर्म विशेष के हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ही ने हमको पैदा किया है तमाम संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए। तो हम, लेकिन पार्टी को एक तरह से देखा जाता है, एमआईएम पार्टी को मुसलमानों की पार्टी माना जाता है, तो अदर कौम को आप कैसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि मुसलमानों का वोट से आप बेरमो विधानसभा जीत नहीं सकते? देखिए, आपको बता दें, ये बिल्कुल बेबुनियाद, बेसलेस, इलॉजिकल और नॉनसेंस इल्ज़ाम है, बिल्कुल आधारहीन है।
कोई इसमें सच्चाई नहीं है। मैं खंडन करता हूँ इल्ज़ामात इनके पास, हमारे पास कोई ऐब नहीं, किसी तरह कोई सामाजिक बुराई में हम इन्वॉल्व नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, ना भ्रष्टाचार में, ना कदाचार में, ना दुराचार में, ना अत्याचार में, ना अनाचार में, ना व्याभिचार में, ना बलात्कार में, ना असमानता, अन्याय, अस्पृश्यता, छुआछूत, ऊंच नीच में, ना समुदायवाद, परिवारवाद, समुदायवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अराजकता और अनारकी में हमारा कोई नहीं। तो इनके पास कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो सीधा वो बोलते कि नहीं ये वोट कटवा है, बीजेपी के एजेंट हैं इनका। तो ये इल्ज़ामात हैं, बेसलेस, आधारहीन है, बेबुनियाद हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहले भी बेरमो विधानसभा से मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अच्छा खासा वोट वो लेकर आए, लेकिन फिर भी वो विधानसभा जीत नहीं पाए। देखिए, जीतने का उनका इरादा शायद नहीं होगा। जो जीत का जो ये है, हमारे एक सैयदुल औलिया सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिसके अंदर, जिसके दिल में हार का खौफ हो वो ज़रूर हारेगा, और जिसके अंदर जीत का शौक़ हो वो ज़रूर इंशाअल्लाह रहमत जीतेगा। तो जो 44,000 समथिंग वोट ला के हमारे मुस्लिम कैंडिडेट इसी बेरमो से 2005 या 2000 की बात है, वो वोट लाए, जीत नहीं सके। यकीनन उनके अंदर शौक़ नहीं होगा। अगर शौक़ होता, कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जिसके गैर मुस्लिम भाइयों से दोस्ती यारी नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है, मेरे पड़ोसी नहीं है। अगर 10,000 मुसलमान नौजवान ठान ले कि अपने दोस्तों का, अपने संबंधियों का, अपने पड़ोसी हिंदू भाइयों का वोट हम अपने बलबूते पे दो ले लें, तो 20,000 वोट प्लस करेगा कि नहीं करेगा। और हम दूसरी पार्टियों को दिलाते हैं ये वोट, अपना वोट नहीं देते। हर समाज से हम उनको प्लस करते हैं। जब दूसरों के लिए प्लस करवा सकते, अपने लिए क्यों? हमारे पास स्ट्रैटेजी है, मनसूबाबंदी है, रणनीति है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे इसी बेरमो में कि किस तरह सारी स्ट्रैटेजी ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, कुछ राज की बातें रहनी हैं। अच्छा, आने वाला देखेंगे। एक टैग लगा हुआ है एमआईएम के साथ, बीजेपी की बी टीम वाली टैग, उसको आप कैसे मुसलमानों के मन से आप हटाएंगे? वो जो मन में बैठ गया है बी टीम वाले। अब आपको बताएं, इतने मुसलमान हैं, मैक्सिमम मुसलमान हैं यहाँ पे, किनका ईमान किस दर्जे का है सब वो अपना खुद जानते हैं ना। मेरा ईमान और अकीदा ये है कि हमारा सबसे गुनहगार मुसलमान धरती का, भारतवर्ष का, जो शराबी हो, कबाबी हो, जानी हो, चोर हो, डकैत हो, हत्यारा हो, वो भी भाजपा जैसी फांसीवादी पार्टियों का एजेंट नहीं हो सकता। तो एक मेरा मोमिन कायद, प्रैक्टिकल मुसलमान, जिसको रब्बे कायनात ने अपना एजेंट होने की कुरान मुक़द्दस में सर्टिफिकेट दी है, क्लैरिफिकेशन दी है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। Undoubtedly, no doubt, the Almighty Allah has bought the lives of the Muslims and their wealth in lieu of heaven, in lieu of paradise. बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जानों और उनके मालो दौलत को जन्नत के बदले खरीद लिया। जन्नत के बदले खरीद लिया। इस दुनिया की धरती पे किसके बाप की औकात है खरीदे? और जिसको मेरे रब ने अपना एजेंट बना लिया, इस दुनिया की धरती पे किसी वक्त का फिरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान, यजीद और रावण की क्या औकात है कि उसका एजेंट बने? मेरा सबसे गुनहगार मुसलमान भाजपा का एजेंट नहीं है। मेरा मोमिन कायद आज़म हिंद, मेरा बैरिस्टर सुप्रीमो, वो कैसे एजेंट हो सकते हैं? ये बेसलेस बताया मैंने, बेसलेस इल्ज़ाम है, इलॉजिकल है, नॉनसेंस है, आधारहीन है, बेबुनियाद है। अच्छा, एमआईएम जहाँ जहाँ से खड़ा होती है वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को बिल्कुल फ़ायदा होता है, और वहाँ से जो गठबंधन की या इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट होता है वहाँ से हार जाती है। देखिए, सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि हम शिक्षाविद्ध हैं ना, बहुत बड़े ज्ञाता हैं किसी चीज़ के, बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषण और तजिया निगार हैं, वो लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें करते, लेकिन उनको पता नहीं है, वो कभी गौर नहीं करते कि 157 सीट पे 2020 के विधानसभा चुनाव में 157 सीट पे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिताया, प्लस किया। 149 सीट पे कांग्रेस ने अलग लड़के, यूपीए गठबंधन से, सपा से अलग लड़के, बसपा ने अलग लड़के एक विधायक लाया 21% की आबादी में, जो 100+ सीटों पे भाजपा को फायदा पहुंचाया। हमारा वोट अगर जोड़ेंगे उसी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं क्या बोलता हूँ, 7 सीटों पे अगर मेरा वोट ऐड कर दें, मात्र 7 सीटों पे उनकी जीत हुई। आप बताएं कि बीजेपी की टीम, बी टीम, ये बसपा है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है या हम हैं? झारखंड को लेकर, झारखंड की सियासत को लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी आने वाला विधानसभा को लेकर? क्योंकि अभी तमाम पार्टियां जो है ज़ोरों शोरों से तैयारी में लग चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान अलग से जगह जगह जो है कैंपेन कर रहे हैं। उसके बाद इधर
फिर से जो है हेमंत सोरेन से अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का ड्राइविंग सीट पकड़ चुके हैं। देखिए, सबसे जो अहम हकीकत है कि झारखंड प्रदेश, पूरा प्रदेश ये समाजवादियों की धरती है, फासिस्टों की धरती नहीं है। भाजपा 5 सीट नहीं ला सकती, जीत सकती। भाजपा अगर जीतती है तो इन्हीं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ की वजह से, क्योंकि ये अलायंस में हमको नहीं लेते। इनको मुसलमानों को वोट चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप इनको एक्सेप्ट नहीं है। 20% की आबादी है, हमको पार्टिसिपेशन नहीं देते, साझेदार और हिस्सेदार नहीं बनाते। आज यही वजह है कि आज ये हार रहे हैं, वरना आज ये हमको, मेरी आबादी के मुताबिक हमको सीट दें, अपना अलायंस पार्टनर बनाएं। आप देखें, भाजपा को 10 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा झारखंड प्रदेश में, चूँकि समाजवाद की धरती है, सोशलिस्ट लोगों की धरती है। ये कभी नहीं जीत सकते। ये इनकी नाअहली की वजह से, इनकी कमअक्ली की वजह से, इनके मुतासब जहनीत की वजह से, इनकी घृणित जो मानसिकता है मुसलमानों के प्रति, लीडरशिप नहीं देने की, हमारे मसाइल हल नहीं करने की, हमारे मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को नहीं देने की, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उसका कारण है कि ये हार रहे हैं। कितने विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, मुझे शॉर्टकट में बताऊं, चूँकि निकलना है अभी, कम से कम 25 से 30 सीटों पे हमें चुनाव लड़ेंगे। चूँकि आपको पता है कि 4 MP 14 में 4 आउट ऑफ 14 MP मेरा हुआ करता था। एक लोकसभा में 6 विधानसभा होती है, तो 6 चौके 24, 20 से ज़्यादा विधायक जीतने की कैपेसिटी हमारी है, ताकत है। हमारे 2 MLA हैं आज की डेट में। कैसी बदकिस्मती है, इसलिए कि पार्टिसिपेशन नहीं मिली हमको। एक भी 20% की आबादी में इन हरामखोरों ने एक भी सीट MP की नहीं दी, जबकि आपको पता है कि फुरकान अंसारी साहब गोड्डा से, सईद अंसारी साहब कोडरमा से, मुमताज़ अंसारी साहब जिनको कत्ल लगे, उनकी हड्डी का भी पता नहीं चला, लाश का पता नहीं चलने दिया। आपके गिरिडीह से डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब, डॉक्टर सरफराज साहब, वो सांसद हुआ करते थे। एक और रांची से अब्दुल क़य्यूम साहब, वो सांसद हुआ करते थे। आज हम 2 विधायकों में 20 MLA मेरा होना चाहिए। हम अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने वोट पे हमको कोई प्लस ना करे तो भी हम 12 से 14 सीट हम जीत सकते हैं। लेकिन हमारी सोच जो गुलामों वाली, हराने वाली जो सोच है, हम इस सोच से जब तक बाहर नहीं आएंगे। अल्लामा इकबाल रहमान ने फरमाया कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़िना होती है, तब किसी कौम की अज़मत पे ज़वाल आता है। हमने सोचना, फ़िक्र करना, गौर करना छोड़ दिया। जिस दिन सोचना, फ़िक्र करना, गौर करना शुरू कर देंगे, अपनी क़यादत, खुद मुख्तार क़यादत को तस्लीम करने की, जो अल्लाह और उसके रसूल से उनका हुक्म है, इसको हम तस्लीम करेंगे इंशाअल्लाह वी विल लीड एंड सक्सीड। हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। तो ये झारखंड प्रदेश MIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर साहब थे, जिन्होंने कहा इस बार झारखंड से 20 से 25 सीट पे ये चुनाव लड़ेंगे और बेरमो विधानसभा से भी इनका कैंडिडेट रहेगा, जो कि बिलाल हाशमी के नाम अभी सामने आ रहा है। और तमाम जगह ये जो है मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।